गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, माय स्टडी गुरु में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज प्रश्नमाला 9 निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें सबसे पहले हम एक ग्राफ समझते हैं। कोई किसी समतल पर, समतल मतलब ये कॉपी है, ये भी समतल है। तो किसी समतल पर अक्ष ओ अक्ष डैश और वाई ओ वाई डैश दो रेखाएं परस्पर लंबवत है जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। इस समतल के अंदर बिंदु P के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम बिंदु P से अक्ष पर एक लंब डालते हैं PM। इसी प्रकार Y अक्ष पर एक लंब डालते हैं PM। बिंदु M की O से दूरी बिंदु P का अक्ष निर्देशांक कहलाती है, जिसे भुज कहते हैं, तथा बिंदु P की M से दूरी बिंदु P का y निर्देशांक कहलाती है, जिसे कोटि कहते हैं। तो इस प्रकार बिंदु P के निर्देशांक अक्ष और y होंगे। अब ये निर्देशांक अक्ष और y का मान कौन से चतुर्थांश में प्लस का होगा और कौन से चतुर्थांश में माइनस का होगा, इसके लिए भी हम एक ग्राफ और समझते हैं। यानी ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। इन चतुर्थांशों को हम एक अलग से ग्राफ में समझते हैं। अब हम बिंदु P के निर्देशांकों को कौन से तल में प्लस के होंगे और कौन से चतुर्थांश में माइनस के होंगे, ये समझते हैं। इसके लिए हमने ये ग्राफ बनाया है। ये होता है प्रथम चतुर्थांश अक्ष ओ y, ये होता है प्रथम चतुर्थांश। इसी प्रकार y ओ अक्ष डैश ये होगा द्वितीय चतुर्थांश, और अक्ष डैश ओ y डैश ये होगा तृतीय चतुर्थांश, और अक्ष ओ y डैश हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। हम जानते हैं कि इस पर अक्ष पर 0 बाद में एक पॉइंट ले लो, 1 2 3 4 प्लस के आएंगे। इस मूल बिंदु से इधर आएंगे माइनस के अक्ष पर -1 -2 -3 -4, और मूल बिंदु से ऊपर y निर्देशांक होगी 1 प्लस के 2 3 और 4, ऐसे चलेंगे। इसी प्रकार मूल बिंदु से नीचे y के निर्देशांक हो जाएंगे -1 -2 -3 -4। तो अब बताना प्रथम चतुर्थांश में अक्ष और y का मान क्या आएगा, प्लस में आएगा या माइनस में, क्योंकि बिंदु P के निर्देशांक होते हैं अक्ष और y। तो अक्ष और y का मान प्रथम निर्देशांक में क्या आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का। तो प्रथम निर्देशांक में अक्ष और y का मान, अक्ष का मान प्लस में और y का भी मान प्लस में, यानी इसमें अक्ष और y दोनों का मान प्लस यानी प्लस होंगे। इसी प्रकार द्वितीय चतुर्थांश में पहले लिखेंगे अक्ष का कोऑर्डिनेट यानी अक्ष का चिन्ह। तो अक्ष का चिन्ह है द्वितीय कोऑर्डिनेट क्या है, y ओ अक्ष डैश। द्वितीय चतुर्थांश है y ओ अक्ष डैश, इसके अंदर अक्ष के निर्देशांक है माइनस में, यानी अक्ष का चिन्ह आएगा माइनस और y का प्लस। इसी प्रकार तृतीय चतुर्थांश में अक्ष और y के चिन्ह होंगे। तृतीय चतुर्थांश है अक्ष डैश ओ y डैश, यानी इनमें अक्ष और y का भी मान, दोनों का मान ऋणात्मक, यानी अक्ष और y के मान चिन्ह धनात्मक नहीं आएंगे, ऋणात्मक आएंगे। इसी प्रकार चतुर्थांश में अक्ष का चिन्ह आएगा, अक्ष देखो क्या है प्लस, और y अक्ष क्या है माइनस। तो इस प्रकार कोई भी जब पूछे आपको कि प्रथम चतुर्थांश में अक्ष और y का मान प्लस में आएगा या माइनस में, तो अक्ष और y दोनों का मान प्लस में आएगा। और द्वितीय चतुर्थांश में किसी बिंदु के निर्देशांक में अक्ष का मान माइनस और y का मान प्लस में आएगा, और तृतीय चतुर्थांश में अक्ष और y दोनों का मान माइनस में आएगा। और इसी प्रकार चतुर्थ चतुर्थांश में अक्ष का मान प्लस और y का मान माइनस आएगा। तो इस ग्राफ को याद रखना है कि प्रथम चतुर्थांश में अक्ष और y का मान प्लस होता है दोनों का, द्वितीय में अक्ष का मान माइनस, y का मान प्लस, तृतीय में दोनों का मान माइनस होता है अक्ष और y का, और चतुर्थ में अक्ष का प्लस
और वाई का माइनस। अब करेंगे हम प्रश्नमाला 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, दी गई आकृति से बिंदु पी क्यू आर एस के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु पी क्यू आर व एस के निर्देशांक ज्ञात करने इस आकृति के अंदर, इस ग्राफ के अंदर। और इस ग्राफ के अंदर बिंदु दे रखे हैं 2 4 6। यस, तो यहाँ पर 1 3 5 आएगा। इस ग्राफ में नहीं लिख रखा, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि उसमें 2 का पैमाना ले रखा है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस ग्राफ में बिंदु P, Q, R और S के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। अभी हमने P के निर्देशांक ज्ञात किए थे, क्या? अक्ष का मान और Y का मान। तो यहाँ पर अक्ष का मान कितना है, किस पर लंबवत है? 5 पर। तो अक्ष निर्देशांक आ जाएगा 5 और Y निर्देशांक क्या आ जाएगा, कितने पर लंब है? 4 और 2 के बीच में 3 पर। तो ये P बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे 5 और 3। इसी प्रकार बिंदु Q के निर्देशांक पहले आएगा अक्ष का कोऑर्डिनेट यानी अक्ष का मान। तो अक्ष पर देखो, ये है अक्ष, तो इस पर कितने पर आ रहा है लंब? 4। तो इसका आ जाएगा पहले अक्ष का मान -4, क्योंकि यहाँ पर माइनस में है। और द्वितीय चतुर्थांश में आपको पता है अक्ष का मान माइनस का होता है और y का मान प्लस का होता है। तो y का मान आ जाएगा यहाँ से 6। इसी प्रकार r बिंदु के निर्देशांक पहले अक्ष वाले लिखो। तो अक्ष पर कितने पर काट रहा है? 2 और 4 के बीच 3 पर, यानी माइनस में आएगा -3। और y अक्ष पर कितने पर काट रहा है? 2 पर। तो कितना किस्सा का है? -2 है। इसी प्रकार बिंदु S के निर्देशांक पहले अक्ष निर्देशांक लिखेंगे। तो अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 4 और 6 के बीच में 5, किसके? माइनस के। तो इस प्रकार बिंदु P और Q R S के निर्देशांक आ जाएंगे। तो बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे 5 और 3। इसी प्रकार Q के निर्देशांक हो जाएंगे -4 और 6। R के निर्देशांक हो जाएंगे -3 और 2। और S के निर्देशांक हो जाएंगे 1 और -5। और ये आपका आंसर हो। अब इसका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। यानी ये निर्देशांक वाले को बिंदु है, इसको ये बिंदु दे देंगे हम, इसको B C D E F, इनको निर्देशांक में दर्शाना, यानी इनको ग्राफ के अंदर दर्शाना। अभी हमने ग्राफ से बिंदु निकाल दिए, अब इन बिंदुओं से ग्राफ बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी समतल पर अक्ष डेश और y डेश 2 रेखाएं खींचेंगे जो परस्पर लंबवत हो। ये खींच दिया हमने 2 रेखाएं, अक्ष डेश और y डैश। अब इसके अंदर ये बिंदु हमें दर्शाने हैं। बिंदु दे रखा है 1 2, ये बिंदु इसके अंदर दर्शाना है। तो बिंदु 1 और 2, यानी 1 इसका मान है, सबसे पहले अक्ष का मान आता है, फिर y का, ये अक्ष का, फिर y का। तो अक्ष पर कितना आएगा? 1। तो अक्ष पर 1 मान यहाँ पर है। इसको पहले हम टुकड़ों में बांट देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, इससे आसानी हो जाएगी। ये देखिए आएगा y डैश से बाईं ओर अक्ष का मान ऋणात्मक आता है, -2 -3
-4। ये अगर आप याद रखना और ये बात भी ध्यान रखना कि x का मान किधर माइनस का आएगा और किधर प्लस का आएगा। x और y का मान y ओ वाई डैश से बाईं ओर x का मान प्लस का, दाईं ओर माइनस का, और x ओ x डैश से ऊपर y का मान प्लस का और नीचे माइनस का। तो इसमें बिंदु दर्शाने हैं इस ग्राफ के अंदर, ये बिंदुओं में दर्शाने हैं कि कौन से बिंदु कहाँ पर आएगा। तो पहला बिंदु लेते हैं 1 और 2, यानी x का मान 1 और y का मान 2। तो x का मान 1 कहाँ पर है, ये तो मूल बिंदु है ओ। x का मान 1 यहाँ पर, y का मान 2, ये रहा y का मान 2। तो x का मान 1 y का मान 2, तो ये आ गया यहाँ पर बिंदु 1 और 2। इसको नाम दे देते हैं हम a बिंदु, राइट। इसी प्रकार अगला बिंदु दर्शाना है, x का मान -1, तो x का मान -1 और y का मान कितना है 3। तो x का मान -1, y का मान प्लस का 3 है, तो प्लस का किधर है y का मान ऊपर की ओर। तो x का मान 1 माइनस का, y का मान प्लस का 3, ये यहाँ पर। तो ये बिंदु हो जाएगा -1 और 3, इसे दे देते हैं बिंदु B, राइट। इसी प्रकार अगला बिंदु है -2 और -4, यानी x का मान भी माइनस और y का मान भी माइनस। तो x का मान है -2, y का मान -4। तो x का मान -2 ये रे, y का मान कितना है -4। तो 4 तक लेके आ जाओ, ये लो। तो 2 और 4, इसे बिंदु देते हैं C, -2 और -4। इसी प्रकार अगला बिंदु हमें दर्शाना अगर आपके अंदर x का मान है +3, ये x का मान +3, y का मान है -2। तो माइनस किधर है y का, नीचे की ओर। तो नीचे लेके आ जाओ, ये रहा y का मान -2। तो बिंदु D हो जाएगा 3 और -2। इसी प्रकार अगला बिंदु है x का मान 2, x का मान कितना है 2, y का मान 0। आप क्या करेंगे, y का मान 0 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो एक 0 इस अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो ये बिंदु आ जाएगा x का मान 2। तो x का मान तो 2 यहाँ पर है और y का मान 0 भी यहाँ पर ही है। तो ये बिंदु आ जाएगा 2 और 0, बिंदु E। ये ध्यान रखना 0, y का मान 0 है तो बिंदु अक्ष पर ही आएगा, इस रेखा पर ही आएगा। अब इसमें देखो अक्ष का मान 0 है, इसका मतलब बिंदु y रेखा पर आएगा। अक्ष का मान 0, y का मान 3, तो y का मान +3 कहाँ पर है, यहाँ पर। और अक्ष का मान 0, अक्ष का मान 0, अक्ष का मान 0, इसका मतलब बिंदु y पर आएगा और y का मान कितना है 3। तो ये बिंदु आ जाएगा 0 और 3, F बिंदु। इस प्रकार ये ग्राफ बनानी है आपको। इस ग्राफ के अंदर ये 6 बिंदु इसके अंदर दर्शाने हैं, बस यही इसका आंसर हो जाए। प्रश्न माला 9 का अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु O 0 0 मूल बिंदु, बिंदु P 3 0 और बिंदु R 0 4 को आलेखित कीजिए। पहले तो इन बिंदुओं को ग्राफ के अंदर दर्शाना है। अब आलेखित करने के बाद यदि बिंदु O P Q R एक आयत बनता है तो बिंदु Q के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। इसके लिए हम पहले एक समतल पर अक्ष O अक्ष डैश और y और y डैश y o y डैश 2 रेखाएं खींचते हैं जो परस्पर लंबवत है। अब हम इस ग्राफ के अंदर ये दिए हुए बिंदु दर्शाते हैं। तो बिंदु O है 0 0, तो ये तो आ जाएगा मूल बिंदु 0 0। बिंदु P क्या है 3 और 0, इसका मतलब
इसमें y का मान 0 है, तो इसका मतलब बिंदु अक्ष पर आएगा। तो बिंदु P आ जाएगा, माने यहाँ पर 1, यहाँ पर ले लीजिए 2, यहाँ पर आ जाएगा 3। फिर इसको टुकड़ों में कर देते हैं, 1, यहाँ पर आ जाएगा 2, और ये 3, और ये 4। पैमाने ले लेते हैं हम, 1, 2, 3 और 4। इधर आ जाएंगे -1, -2, -3 और -4। इसी का इधर आ जाएंगे -1, -2, -3 और -4। तो इसमें पहला बिंदु तो हो गया बिंदु O 0 0। दूसरा बिंदु है P 3 और 0, यानी y का मान 0 है, इसका मतलब बिंदु अक्ष पर ही आएगा। तो अक्ष का मान कितना है 3, तो ये लो 3, तो ये बिंदु P हो जाएगा 3 और 0। y का मान 0 है, तो 0 का कोई मतलब नहीं होता। तो 0 यदि y का मान, तो बिंदु अक्ष पर आएगा। अब अगले वाले में देखो अक्ष का मान 0 है, तो बिंदु y अक्ष पर ही आएगा। तो कितना है 0 और 4, y का मान कितना है 4, तो ये बिंदु आ जाएगा R, 0 और 4, राइट। अब इस बिंदु से बिंदु P और बिंदु R, इन बिंदुओं से हम लंब डालते हैं, बिंदु Q बनता है यहाँ पर, ये लो। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भी हमें दिया हुआ है, यदि एक तो देखो आयतीय निर्देशांक तल में, और यदि बिंदु O P Q R, तो O P R, O P और R तो हमें दिया हुआ है, Q और R तो एक आयत बनता है। तो आयत जब भी बनेगा यदि Q बिंदु हमारे पास समतल में यहाँ होगा, तो ये माना कि Q बिंदु है, बिंदु Q। तो इस प्रकार हमारे पास एक आयत बन गया, बिंदु O P Q R, एक आयत बन गया। तो क्वेश्चन के अंदर भी यही बोल रहा है कि यदि बिंदु O P Q R एक आयत है, यह आयत बनता है, तो बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदु Q है, इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे हम। तो बिंदु Q का अक्ष निर्देशांक क्या आएगा, अक्ष की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है 3, और बिंदु Q का y निर्देशांक क्या आ जाएगा, y अक्ष की दूरी यहाँ से कितनी है 4। तो बिंदु Q के निर्देशांक हो जाएंगे 3 और 4। तो अतः हम लिख देंगे कि दी गई आकृति एक आयत है, कि अतः OPQR एक आयत होगा, जहाँ बिंदु Q के निर्देशांक कितने होंगे 3 और 4 होंगे। ये आपका आंसर